एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिज राइटिंग का टॉपिक, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको HPPGT इंग्लिश की राइटिंग एबिलिटी के सेक्शन 2 के बारे में, लेटर राइटिंग के बारे में बताया था। ठीक है, कि कैसे आपको लेटर राइटिंग करनी है और क्या MCQs उसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही सेम इसका सेक्शन 2 जो है राइटिंग एबिलिटी के अंदर ही हमारे पास प्रेसिज राइटिंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेट्स सी प्रेसिज राइटिंग से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रेसिज राइटिंग होती क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं ये पता होता कि एक प्रेसी क्या होती, एग्जैक्टली होती भी क्या है ये भी नहीं क्लियर होता है। तो आज हम क्या होती है से लेकर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन कि क्या होती है प्रेसिज राइटिंग। सो प्रेसिज राइटिंग क्या होती है कि इट इन्वॉल्व्स कंडेंसिंग अ लॉन्गर पैसेज और टेक्स्ट इनटू अ शॉर्टर वर्जन। यानी मेरे पास एक बड़ा सा पैसेज होगा जिसको मुझे क्या करना है, छोटा करके लिखना है, यानी कि उसके मेन क्रक्स मुझे सारे के सारे इसके अंदर डालने हैं और उसके वर्ड लिमिट्स को कम करना है, यानी कम शब्दों में क्लियर अपनी क्लैरिटी के साथ कंप्लीट बात कन्वे करनी है। ठीक है जी। सो एक लॉन्गर पैसेज को शॉर्टर वर्जन में लिखना है, मेंटेनिंग द कोर मैसेज, यानी उसका ऐसे नहीं है कि मैंने मैसेज ही डिलीट कर दिया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वही डिलीट कर दी। ठीक है। सो एंड एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डिटेल्स, हमें सिर्फ क्या करना है, उसके अंदर जो अननेसेसरी चीजें हैं वो सारी की सारी हमें एक्सक्लूड कर देनी है, ओमिट कर देनी है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके साथ हमें एक नया पैसेज जो कि छोटा होगा वो क्रिएट करना है। तो उसी को हम प्रेसिज राइटिंग कहते हैं। हमने 9th में 10th में बहुत बार हमने अपने स्कूल लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे प्रेसिज राइटिंग की होगी, राइट। अगर आपको याद होगा तो हमारे एग्जाम्स में आती थी। तो वही चीज़ है बच्चे, वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। लेकिन यहाँ पे स्क्रीनिंग के टेस्ट के अंदर आपको क्या आने वाले हैं, इसमें से MCQs आ सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रेसिज राइटिंग क्या होती है, उसमें हम करते क्या है। तो आपको इसकी इसी वजह से सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो प्रेसिज राइटिंग में मेन पर्पस क्या होता है कि हम क्या करना चाहते हैं प्रेसिज राइटिंग के जरिए, यानी हम क्यों करते हैं प्रेसिज राइटिंग, क्यों लिखी जाता है इस तरीके से। सो इसका मेन पर्पस क्या होता है, इट इज टू टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन, यानी आपको कितनी बात समझ में आई है। ठीक है जी। देन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, यानी कि आपको क्या क्लियर बात समझ में आई है जो आप कन्वे भी कर पा रहे हैं। एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज इन शॉर्ट, और अगर कम शब्दों में आपको अपने कंप्लीट आइडियाज को रखना पड़े, प्रेजेंट करना पड़े, तो आप कर पाए, इस वजह से हम प्रेसिज राइटिंग करते हैं। इट हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग, यानी किसी भी चीज का निचोड़ निकालना और उसके असेंस को पहचानना पैसेज के अंदर, विदाउट लूजिंग द ओरिजिनल कंटेंट, बिना अपनी असल बात छोड़े। जब हम ये करते हैं तो वही उसका पर्पस होता है प्रेसिज राइटिंग का, कि ताकि हम अपनी बात को कम शब्दों में लेकिन क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस के साथ हम उसको कन्वे कर पाए। So this is what precious writing is and this is why it is done. अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ रूल्स की बच्चे की, ऐसा क्या चीजें हैं जो प्रेसिज राइटिंग के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ से आपको वेरी इजीली कोई भी MCQ आ सकता है कि भी इनमें से क्या ऐसे ऐसे रूल्स हैं, या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्या फीचर्स हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं प्रेसिज राइटिंग के, या क्या इनमें से नहीं हो सकते हैं। सो नंबर 1 होता है कंसाइजनेस, कंसाइज होना, यानी कि संक्षिप्त, ब्रीफ। ठीक है, आपको बहुत ही कम शब्दों, मतलब लिमिटेड वर्ड्स का यूज करना होता है। सो टिपिकली अगर हम बिल्कुल शब्दों के हिसाब से चले तो अगर आपका ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसका 1/3 पार्ट जो होता है वो प्रेसिज राइटिंग होता है। ठीक है, यानी कि आपको एक बड़े से पैसेज को 1/3 भाग के अंदर जब आप उसको कर देते हैं तो वो उसका प्रेसिज राइटिंग हो जाता है उसके ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ। ठीक है जी। देन नेक्स्ट आता है क्लैरिटी, यानी आपकी जो लैंग्वेज है इट शुड बी सिंपल, क्लियर एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी, यानी कि आपको क्योटिक लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, कोई वेग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, आपको बिल्कुल ही क्लियर, साफ और सरल शब्दों में अपनी बात को कन्वे करना है। ठीक है जी, ताकि वो क्लियरली कन्वे हो पाए। देन नेक्स्ट आता है कंप्लीटनेस, आप आधी अधूरी बात नहीं छोड़ देंगे कि हाँ जी 1/3 खत्म हो गया तो आगे मुझे लिखना ही नहीं है, चाहे बात जो है आपकी इनकम्प्लीट ही रह जाए, ये फिर गलत हो जाएगा, है ना। सो आपको कंप्लीट, यानी कि जितने भी असेंशियल पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर इंक्लूड करने हैं जो भी आप पैसेज लिख रहे हैं। देन उसके बाद कोहेरेंस होनी चाहिए, यानी कि आपका एक पैटर्न होना चाहिए, आपका एक लॉजिक। ऐसा नहीं कि मैंने पहले कुछ भी मतलब अगर मैंने मान लीजिए मेरी प्रेसिज राइटिंग में अगर मैंने मेन पैसेज से 5 पॉइंट लिए हैं,
ठीक है, मान लो उनको ही मैं प्रेसिस राइटिंग में डालने वाली हूँ। तो अब ऐसा थोड़ी ना कि पहले मैं चौथे नंबर वाली बात बोल दूंगी और फिर उसके बाद मैं मेरी जो मर्जी आई मैं वो लिख जाऊंगी कि ऊपर वाली बात पहले कह दी नीचे वाली, नो, है ना। देयर शुड बी अ पैटर्न ऑफ द पैसेज, तो उसका फ्लो जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, एंड एक नेचुरल ऑर्डर ऑफ आइडियाज जो है मेंटेन होना चाहिए कि मुझे पहले कौन सी बात कहनी है और उसके बाद कौन सी बात कहनी है। उसके बाद फिडिलिटी का पॉइंट आता है, यानी जो भी आप बात कह रहे हैं इट शुड बी फेथफुल। आपका जब आप बात बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई मतलब वेग स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो फेथफुल होनी चाहिए, आपके टोन सही होनी चाहिए, इंटेंट सही होना चाहिए, एंड मीनिंग जो है वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए, तभी बात जो है ओरिजिनली कन्वे हो पाएगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि एक तिहाई बनाने के लिए मैंने इसको पूरी तरह से अपने आइडियाज को बीच में डाल दिया। मैं अपने आइडियाज बीच में नहीं डाल सकती, ठीक है। शब्दों को हम मतलब हम कर सकते हैं, अपने बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट इट इन आवर वर्ड्स, लेकिन हम अपने आइडियाज को इसमें नहीं डाल सकते। यानी मेरे दिमाग में कोई बात आई और मैंने वो उसके अंदर पैसेज राइटिंग के पॉइंट्स के अंदर डाल दी, वो चीज़ फिर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहना है, यानी बिल्कुल भी पर्सनल ओपिनियंस या फिर इंटरप्रिटेशंस या फिर किसी भी तरह की बायसनेस इसके अंदर हमें नहीं दिखानी है। जो हमें पैसेज में दिया गया है हमें ओरिजिनल कंटेंट वही का वही रखना है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेसिस राइटिंग। अब नेक्स्ट बच्चा हम देख लेते हैं कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए प्रेसिस राइटिंग के दौरान और क्या ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, यानी डूज एंड डोंट्स इन प्रेसिस राइटिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले हम डूज को डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको कहा कि हम अपने शब्दों को यूज कर सकते हैं। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि हम प्रेसिस राइटिंग में अपने वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, उसी पैसेज में से हमें शॉर्ट करना होता है। नहीं बच्चा, यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स, यानी कि आप पैराफ्रेज करने के लिए ओरिजिनल कंटेंट को अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो आप सेम ही रखेंगे, मतलब नहीं बदल देंगे, शब्द अपने यूज कर सकते हैं। देन मेंटेन द ओरिजिनल ऑर्डर, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि ओरिजिनल ऑर्डर या स्ट्रक्चर या उसका जो भी सीक्वेंस होगा वो आपको मेंटेन करके चलना है। आपको उसको ऐसा नहीं बना देना कि सेंस ही ना बने आपके बात की कहने की, ठीक है। देन ऑलवेज स्टे ऑब्जेक्टिव, आपको ऑथर के आइडियाज के साथ ही चलना है। अपने ओपिनियंस एंड इंटरप्रिटेशंस यानी अपनी समझ उसके अंदर नहीं लगा देनी है, अपने आइडियाज नहीं लगा देने हैं। देन यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, बिल्कुल सही लैंग्वेज का आपको यूज करना है, ठीक है। किसी भी तरह के जार्गन्स, कोलोकियलिज्म, इस तरीके की चीजें आपको यूज नहीं करनी है, यानी कि टेक्निकल लैंग्वेजेस को अवॉइड कीजिए, सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात कहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है फोकस ऑन मेन आइडियाज, यानी कि मेन आइडियाज जो है उनको आपने रखना ही रखना है। जैसे मैंने ऊपर कहा कि ओरिजिनल कंटेंट आप ओमिट नहीं कर सकते हैं। जो मैसेज जो ऑथर है वो देना चाह रहे हैं पैसेज के थ्रू, जो बिगर पैसेज है, लॉन्गर पैसेज है, उसके थ्रू जो आपको मैसेज कन्वे हो रहा है वही मैसेज आपके सेम प्रेसिस राइटिंग वाले पैसेज से भी कन्वे होना चाहिए। तो सेंट्रल आइडिया जो है, सेंट्रल थीम जो है वो पैसेज की सेम रहनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये होते हैं डूज, यानी ये वो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं वाइल राइटिंग अ पैसेज। नाउ लेट्स डिस्कस द थिंग्स जो हमें करनी नहीं है पैसेज राइटिंग के दौरान। अब आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सो डोंट्स कौन कौन से हैं। डोंट्स एंड डू नॉट इंक्लूड एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको कोई एग्जाम्पल्स नहीं लेने हैं और ना ही उसको एक्सप्लेन तो हम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा और हमें लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात कहनी है। सो ओमिट डिटेल्स दैट आर नॉट असेंशियल टू द कोर मैसेज, ठीक है जी। तो ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी है, उनको आप ओमिट कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। देन अवॉइड रिपीटेशन, किसी भी तरह की अगर रिपीटेशन हो रही है यानी रिपीट हो रही है कोई भी चीज, ऑब्वियसली आप उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, आप कोई भी रिपीट नहीं करेंगे किसी भी चीज को। देन उसके बाद आप डोंट इंसर्ट पर्सनल ओपिनियंस, ये मैं पहले भी 2 बार कह चुकी हूँ कि किसी तरह की ऑब्जेक्टिविटी आपके प्रेसिस राइटिंग में नहीं दिखनी चाहिए कि ये लाइन आपने खुद से ही आइडिया डाल दिया, ठीक है। आप अपने शब्द यूज कर सकते हैं लेकिन मीनिंग सेम ही रहेगा, कोई नया मीनिंग आप जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आता है अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से क्या होगा,
आपकी क्लैरिटी चली जाएगी, यानी कि बात कन्वे इजिली नहीं होगी, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी नहीं बनाना है। सो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, और ध्यान में रखना है कि आपकी प्रेसिज राइटिंग के दौरान ये चीजें ना हो। नेक्स्ट, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन मिस्टेक्स, यानी क्या क्या मुझे ऐसी गलतियां हो जाती मुझे नहीं करनी चाहिए जब मैं प्रेसिज राइटिंग लिख रही हूँ। नंबर वन, ओवर कंसिडरिंग। कई बार हम बहुत ज्यादा किसी चीज को कट डाउन कर देते हैं, यानी कि छोटा बनाते बनाते के चक्कर में हम क्या कर देते हैं, प्रेसिज राइटिंग का मेन कंटेंट ही काट देते हैं। ठीक है, सो बहुत बार ऐसा होता है कि ओरिजिनल मीनिंग जो है वो उससे चला जाता है, आपको ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, आप जितना भी उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसका ओरिजिनल जो मैसेज है वो साथ ही उसके कन्वे होना चाहिए पूरी तरह से। नेक्स्ट, आपका कॉपिंग फ्रेजेस, यानी कि सिंपल लिफ्टिंग फ्रेजेस जो है फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट कैन लीड टू प्लेगरिज्म, यानी आपको सेम सेम कॉपी नहीं करना है। ठीक है जी, इससे प्लेग हो जाता है, यानी जैसे मैंने कहा अपने वर्ड्स को आप यूज कीजिए, आप लाइन को अपने हिसाब से लिखिए लेकिन मीनिंग सेम रहना चाहिए। ठीक है, आपको कॉपी भी नहीं करना है कि आपने एग्जैक्टली वही लाइन लिख के कॉपी कर दिया पैसेज से, तो वो भी गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है जी एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। आपको न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी थ्रू आइडिया नहीं ऐड करना है किसी भी तरह से। सो इन्फॉर्मेशन दैट वाज नॉट इन ओरिजिनल कंटेंट वो आपको ऐड नहीं करनी है, आपको मतलब अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आता है एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। तो न्यू इन्फॉर्मेशन का मतलब है आपको अपनी तरफ से तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से जो भी टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल मीनिंग है, उसी से ही आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। लास्ट चीज जो आती है वो है इग्नोरिंग द ऑथर्स टोन, यानी आपको ऑथर की टोन इग्नोर नहीं करनी है, आपको देखना है कि ऑथर किस टोन में बात कर रहा है, वही टोन आपको प्रिजर्व करनी है अपने ही, मतलब अपने पैसेज की भी आपकी वही टोन होनी चाहिए। अगर उनके टोन पोलाइट है तो आपके पैसेज की टोन भी पोलाइट होनी चाहिए, यानी जैसे वो बात को कन्वे करना चाह रहे हैं सेम वैसे ही आपको भी कन्वे करनी है। अगर डायलॉगिक मेथड में है फॉर एग्जांपल आपका पैसेज, तो आपको भी डायलॉगिक मेथड में ही उसको कन्वे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेंटेन करना है द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द पैसेज। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल डाला है ताकि वो बच्चे जिन्होंने कभी एक प्रेसिस राइटिंग सॉल्व नहीं किया है, या कभी किया ही नहीं है प्रेसिस राइटिंग को ट्राई, तो उनके लिए एक मैंने यहाँ पे पैसेज डाला है ताकि आप देख लीजिए कि जो चीज़ें मैं कह रही हूँ आपको वो करते कैसे हैं। सो यहाँ पे एक ओरिजिनल पैसेज है जिसको मैं अभी रीड कर देती हूँ। इसको आप अगर रीड करते हैं, आप भी मेरे साथ रीड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एग्जैक्टली है क्या। तो मेन पॉइंट्स को यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, और फिर हम करेंगे इसके थ्रू जो प्रेसिस राइटिंग रहेगी। सो क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले तो यहाँ पे टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये लिखा गया है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग challenges facing the world today. The rising global temperature are leading to the melting of polar ice caps, then causing sea levels to rise and resulting in more frequent and severe weather events such as hurricanes, droughts, floods. ठीक है, so the impact of the climate change is not just limiting the environment, it also has serious economic and social consequences. Okay, so agricultural productivity is declining the many in many regions due to changing weather patterns, leading to flood storages and higher prices also. So additionally we can say the increasing frequency of natural disaster is displacing millions of people from their homes, creating a global refugee crisis. Um, addressing climate change requires urgent action from governments, businesses, and individuals to reduce greenhouse gas emissions, transition to renewable energy sources, and
प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब इसको पूरे को अगर आपने भी पढ़ा है जैसे मैंने पढ़ा है, तो अगर आपने भी पढ़ा है तो इसको मतलब आपने सुना है एटलीस्ट जो मैं बोल रही हूँ, तो आपको इसको अगर आप पॉइंटर्स भी देखते हैं तो पहली चीज इसके अंदर बोली गई है द कॉजेज। ठीक है, कि क्या क्या चीजें जो है, हम क्लाइमेट चेंज हो रहा है लेकिन उसकी क्या क्या चीजें कॉजेज हैं क्लाइमेट चेंज के, ठीक है, और फिर उसके इफेक्ट्स क्या आते हैं उससे। हरिकेन्स हैं, ड्रॉट्स हैं, फ्लड्स आ जाते हैं। फिर फ्लड्स आ जाने से होता क्या है, या फूड स्टोरेज हमें दिक्कत आती है, या हमें हमारे जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं एग्रीकल्चर के। ठीक है, ये सारी चीजें, इसके इफेक्ट्स लिखे हैं यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंसेज जो कि जिसमें कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज दोनों हो जाते हैं ना, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो ये चीजें आपने यहाँ पे मेन डालनी है। उसके बाद अगर हम एड्रेस करते हैं क्लाइमेट चेंज को, तो क्या क्या अर्जेंट एक्शंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं टू रिड्यूस द मतलब क्लाइमेट चेंज। तो हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉजेज हैं, देन इफेक्ट्स हैं, देन उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, वो चीजें आ जाती हैं। यानी कि क्या चेंजेस लाने के लिए हम क्या चीजें ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरीके से शॉर्ट किया है। सो क्लाइमेट चेंज ड्रिवन बाय यानी कि अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज। ड्रिवन बाय राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स इज कॉजिंग एनवायरमेंटल, उससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस हो रहे हैं। इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या आ जाता है, मेल्टिंग आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर, रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। सो यहाँ पे एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस, अगर हम इन चैलेंजेस से लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या एक्शंस लेने हैं टू रिड्यूस एमिशंस, अडॉप्ट रिन्यूएबल एनर्जी एंड इम्प्लांट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो इतने छोटे से जो है पैसेज के अंदर से भी हमने ये तीनों चीज़ें, जो भी क्लाइमेट चेंज के कॉजेज हैं, क्यों हो रहे हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं, देन उसको एड्रेस करने के लिए हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने, मतलब उस चैलेंज को फेस करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे मेन लिख दी। और इससे भी वही बात कन्वे हो रही है जो हमारे बिगर पैसेज से हो रही है। जो हमारा लॉन्गर पैसेज है उसके अंदर भी यही चीजें, लेकिन यहाँ पे आपने चीजें अगर नोट की हैं कि हमने किसी चीज को यहाँ पे कॉपी नहीं किया है। ठीक है, सेम नहीं, मतलब सेम लाइन नहीं लिखी है, वर्ड्स हमने अपने वर्ड्स के अंदर वही बातें कहने की कोशिश की है और उसको वन थर्ड पार्ट में उसको हमने कंक्लूड कर दिया है, एक तरह से एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो यही चीज जो होती है प्रेसिज राइटिंग होती है और यही हमने करनी है। अब वहां पे आपको जब स्क्रीनिंग का टेस्ट आएगा तो आपको प्रेसिज राइटिंग करनी नहीं आएगी, लेकिन आपको क्या आ सकते हैं इसके ऊपर एमसीक्यू। तो चलिए एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है कि मेन पर्पस बताना है आपको प्रेसिस राइटिंग का, हमने रीड किया था। क्या होता है मेन पर्पस, टू एक्सटेंड अ टेक्स्ट, टू पैराफ्रेज अ टेक्स्ट, टू समराइज अ टेक्स्ट कंसाइजली, या फिर टू री राइट अ टेक्स्ट। री राइट का तो सीधा मतलब है कि आपने उसी पैसेज को दोबारा से लिख देना है। पैराफ्रेज का मतलब होता है आप उसको कट शॉर्ट करके लिख देंगे। और एक्सपैंड का मतलब होता है कि आप उसको बढ़ाएंगे। एंड समराइज अ टेक्स्ट मीन्स आपको उसका पूरी समरी लिखनी है बट कंसाइजली लिखनी है। सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देखते हैं तो हमें सिर्फ पैराफ्रेज नहीं करना होता, ठीक है, हमें उसके ओरिजिनल कंटेंट के साथ साथ उसको समराइज करना है, लेकिन उसको उसके जो उसके वर्ड्स हैं उसको कंसाइज कर देना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है अ गुड प्रेसिस शुड बी राइटिंग शुड बी अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट। तो कितनी होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, हाफ, वन थर्ड राइट। सो ये वन थर्ड लेंथ होनी चाहिए। देन विच शुड बी सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गुड प्रेसिस राइटिंग। ठीक है, इसका कौन सा इसमें से फीचर नहीं है, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, सब्जेक्टिविटी, कॉन्शियस सॉरी कंसाइजनेस। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी की जगह क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि आपको किसी भी तरह से अपना कोई अपना पर्सनल आइडिया या कोई बायसनेस नहीं दिखानी है। सो यहाँ पे जो सब्जेक्टिविटी है वो आपके पैसेज में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन व्हेन राइटिंग अ प्रेसेज
यू शुड, तो आपको क्या करना चाहिए जब आप एक पैसेज लिख रहे हैं, प्रेसिज राइटिंग लिख रहे हैं? वी शुड इंक्लूड एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस। क्या हमें एग्जाम्पल्स देने चाहिए, उसको इलस्ट्रेट करना चाहिए? नो। ओमिट नॉन एसेंशियल डिटेल्स, बिल्कुल आपको जो असेंशियल नहीं है उसको ओमिट कर देना यानी निकाल देना। यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस? नो। इंसर्ट योर पर्सनल ओपिनियन? नो। तो यहाँ पे क्लियरली आपका जो बी ऑप्शन है, इट इज द राइट आंसर। इन प्रेसिज राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड? इनमें से हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? पैराफ्रेजिंग इन योर ओन वर्ड्स, सिंपली आपको पैराफ्रेज करना है? नहीं। मेंटेनिंग द ओरिजिनल मीनिंग, एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन? अच्छा, आपको अवॉइड क्या करना है? ठीक है, मेंटेनिंग द ओरिजिनल मीनिंग, एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन और आइडियाज, कीपिंग द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ आइडियाज, तो ये भी नहीं है। एज आई सेड, मेंटेनिंग भी नहीं हो सकता। एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं करनी, यानी कि अपने आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करना है किसी भी तरह से, वो अवॉइड करना है। देन द टोन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज शुड बी, कैसी टोन होनी चाहिए, मतलब क्या टोन आपको रखनी चाहिए? इट शुड बी इग्नोर्ड, मतलब आप इग्नोर ही कर दो कि पैसेज की टोन क्या है, या फिर रिवर्स्ड होनी चाहिए, यानी जो ऑथर कह रहा है आप उसका उल्टा कहेंगे, या उसी को मेंटेन करना चाहिए, या फिर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, या फिर आप बिल्कुल ही अपने हिसाब से डिसाइड कर लें, बिल्कुल ही ऑल्टर कर लें उसको। तो यहाँ पे वो मेंटेन होनी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जो टोन ऑथर की है वही टोन आपकी भी होनी चाहिए व्हाइल कन्वेइंग द मैसेज। नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस और हैं, जिसमें कि आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रेसिज राइटिंग? राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट आप फर्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे? समराइज द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, नहीं, पहले ही समराइज थोड़ी कर लेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, बिल्कुल। इंक्लूड योर इंटरप्रिटेशन, नो, ये तो हमें करना ही नहीं है। सो सी इज द राइट आंसर। आप ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे और मेन आइडियाज को अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरलाइन नहीं, अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट आता है, which of the following is true about प्रेसिज राइटिंग? इनमें से क्या चीज सही है प्रेसिज राइटिंग के रिगार्डिंग? सो इट शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ये उतनी बड़ी होनी चाहिए जितना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इट शुड मेंटेन द ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज, हो सकता है। इट शुड रिफ्लेक्ट द राइटर्स पर्सनल फीलिंग्स, नो। इट शुड इंक्लूड ऑल डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स, नहीं। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर कि आपको ओरिजिनल सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी डन आफ्टर राइटिंग अ प्रेसिज? आफ्टर राइटिंग मतलब लिखने के बाद हमें क्या करना चाहिए? add personal opinions, no. Leave out important points, no. Revise and edit for clarity and accuracy, and change the original, नहीं, हम ओरिजिनल टोन तो चेंज ही नहीं करेंगे। सो एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज रिवाइज करना और उसको एडिट करना। अगर आपको लग रहा है कि उसमें एक्यूरेसी या क्लैरिटी का इशू है तो आप उसको थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ प्रेसिज राइटिंग? इनमें से क्या चीज अच्छे से डिस्क्राइब करती है? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कंसाइज समरी होती है प्रेसिज राइटिंग, या फिर ओपिनियन पीस होता है, ओपिनियन पीस, या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है? तो यहाँ पे एक कंसाइज समरी होती है, यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्रेसिज राइटिंग इज अ कंसाइज समरी। सो गाइज, इन सारी चीज़ों से आपको ये पता चल गया है कि प्रेसिज राइटिंग क्या होती है, उसके क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उसको लिखते हुए करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं उसको करते वक्त, और क्या हम उसके ऊपर एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके के एमसीक्यूज आ सकते हैं अगर आपको स्क्रीनिंग में प्रेसिज राइटिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं तो। सो ये आपके सेक्शन 2 का सेकेंड टॉपिक था। इसके अलावा इस सेक्शन में नोटिस, रिपोर्ट, ऐसे राइटिंग, ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें भी सिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू information on competitive exams, latest updates. Thank you.